हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस नए टॉपिक में हम आप लोग को आज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने चल रहे हैं। या ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहिए या तो इसे क्या कहिए रिमूव टू। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस टॉपिक का नाम हम दे सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम क्या होता है, आपका रिमूव टू होता है। रिमूव मतलब होता है हटाना, टू मतलब टू को, यानी कि टू को क्या करना होता है, हटाना होता है। अब चलिए यहाँ पर इस चीज को बताने से पहले, यानी इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि किस किस परीक्षा में आप लोग से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल्स हो गए, या एसएससी यूपीएससी के हो गए कंपटीशन, या तो इसमें या तो इंटरमीडिएट के लेवल हो गए, या अनेक मतलब ऐसे कंपटीशन है जिससे कि आप लोग को प्रश्न इससे क्या किए जाते हैं, आपको पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए इस चीज को बताने से पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको पहले से डिफिनीशन इसके लिख दिए हैं। जो डिफिनीशन आपको क्या कह रहा है, टू चेंज द मूड ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि टू चेंज द मूड ऑफ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस को बदल दो, यानी किसी सेंटेंस के अर्थ को क्या करो, बदल दो। लेकिन कह रहा है कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है, रिमूव टू ये कहता है कि किसी वाक्य को बदल दें किंतु उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कोई वाक्य है, आप उसे क्या करिए, बदल दीजिए, लेकिन उसके हिंदी अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि उसके हिंदी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में आज जान जाइए आप लोग कि क्या होता है, उसका क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ समय के लिए कि मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है। तो देखिए एक ये क्या है, आपका मान लीजिए कि एक मार्कर है, तो इस चीज को हम क्या देंगे, इसका नाम मार्कर है। लेकिन जो ही एक मान लीजिए कि इसका एक क्या है, इसका एक अलग ये रूप है, लेकिन जो ही मैं इसका कैप यदि इस पे लगा देता हूँ, तो सपोर्ट डेट मान लीजिए कि जो ही मैंने इस पे कैप लगाया तो फिर भी हम इसे क्या कहेंगे, मार्कर ही बोलेंगे। क्योंकि देखिए एक रूप ये हो गया, और जो ही मैंने इस पे कैप लगा दिया तो ये क्या हो गया, दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया। लेकिन इसका नाम क्या दिए हम, मार्कर ही बोले। क्योंकि मैं पहले भी इसको मार्कर ही बोले, और जो ही इसे दूसरे रूप में बदले तो तुरंत इसे भी हमने क्या बोला, इसको मार्कर बोला। तो यही एकदम सेम टू सेम यहाँ पर यही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कोई वाक्य आप बदल दीजिए उसे, लेकिन उसके हिंदी अर्थ में क्या होना चाहिए, प्रभाव, उसके हिंदी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन आपके सामने मैंने दे दी है। अब देखिए नोट क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि जब सेंटेंस में, यानी कि जब वाक्य में टू एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू करके आए तो उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, प्राय निगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ डिस्टर ये कह रहा है कि कोई आपके सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन या रिमूव टू का मिल जाता है आपके सामने, लेकिन किसी वाक्य में यदि आप ऐसा देखिए टू टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू, अगर ऐसा कहीं भी आ जाता है तो याद रखिए कि उसका हिंदी अर्थ प्राय क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, देखिए सी इज टू वीक टू वॉक, यानी कि सी इज मतलब वह है, टू का यहाँ मतलब अत्यधिक होता है, और इस टू का मतलब निगेटिव के लिए रखते हैं। तो यानी कि वह इतनी अधिक क्या, वह इतनी कमजोर है कि टहल नहीं सकती। यानी कहने का मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि वह इतनी कमजोर है कि टहल नहीं सकती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट नोट क्या है मेरा, जब सेंटेंस में टू एडजेक्टिव टू प्लस टू, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टू आ गया यहाँ पर, फिर एडजेक्टिव वीक हो गया, फिर टू क्या हो गया आपका यहाँ पर पुनः। तो देखिए जहां भी सेंटेंस में ऐसा यदि मिल जाता है, टू हो फिर एडजेक्टिव हो फिर टू हो, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि इसका हिंदी अर्थ क्या था, हमेशा आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर सेंटेंस का हिंदी अर्थ है, जो कि यहाँ पर क्या कह रहा है, निगेटिव कह रहा है। चलिए तो ये तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ ऐसे यहाँ पर दिए गए डिफिनीशन और इसके नोट हैं। चलिए तो पहला आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं नियम फर्स्ट। तो लेटर स्टार्ट रूल फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर पहले इसका लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी तो या तो प्रेजेंट टेंस में मिल सकता है या तो पास्ट टेंस में मिल सकता है। अब प्लस टू है, प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब है, प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी एग्जांपल को यहाँ पर क्या किया, जैसे मैं ले लिया है, सी इज टू वीक टू वॉक। देखिए कह रहा है कि वह इतनी अत्यधिक कमजोर है कि वह टहल नहीं सकती है। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब इस टू को क्या करना, हमको हटाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल मैंने लिया है, और इस एग्जांपल को बताने से पहले मैं आप लोग के सामने 8 ये स्टेप दिए हैं, और इन्हीं 8 स्टेप के माध्यम से आप
कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर ऐसा दे देता है कोई बदलने के लिए आपको, तो आप कहीं भी आप क्या होंगे, भटकेंगे नहीं, उससे एकदम आसानी पूर्वक क्या करेंगे आप लोग, बदल सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या कह रहा है आपको, पहले क्या दे रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट को जीएम करते हुए लिखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या आपका है सी, तो यहाँ पर क्या उतार लेंगे आप लोग, सी उतार लेंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को भी जीएम करते होते हैं, हेल्पिंग क्या इसकी है, इज है, तो ये क्या करें यहाँ पर इज उतार लीजिए। फिर कह रहा है टू कोटा किसका प्रयोग करेंगे, सो, तो इस टू कोटा किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सो का प्रयोग करेंगे। पुनः एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेंगे, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव कभी कभी दे देता है और कभी कभी क्या होता है एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ पर बाय द वे हमारा एडजेक्टिव क्या, इस सी क्या विशेषता क्या बता रहा है, कमजोरी, यानी कि वीक क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः हम लोग एडजेक्टिव को क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर टू कोडा किसका प्रयोग करेंगे, डैश, यानी कि टू कोडा किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, टू का प्रयोग, सॉरी टू कोडा किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। फिर कह रहा पुनः सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लेना है, यानी कि डैट के बाद किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, अब ये भी जरा आप लोग क्लियर करिए। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन का सब्जेक्ट होगा वहीं पर आपको रखना है। यानी सी है तो आप लोग यहाँ सी रखेंगे, आई रहेगा तो आई रखेंगे, ही रहेगा तो ही रखेंगे, वी है तो वी रखेंगे, दे है तो दे रखेंगे। हाँ, यदि अब किसी लड़के का नाम यहाँ पर आ जाता है, बाय द वे मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए मोहन, सोहन, राजू ऐसा लड़के का नाम है, तो आप उसके बदले में क्या रखेंगे, आप प्रोनाउन के रूप में ही रखेंगे। और जब यहाँ पर किसी लड़की का नाम आ जाता है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन के रूप में, यानी पर्सन के रूप में सी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बाय द यहाँ पर क्या प्रोनाउन आया है सी, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया यहाँ पर। अब कह रहे हैं यहाँ पर 7 स्टेप कह रहा है कि जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट, तथा पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया, आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा टेंस आपके सामने रखा गया है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि ईजेमार जो होती है वो सहायक क्रिया जो होती है वो कौन किस टेंस की होती है, प्रेजेंट टेंस की होती है। और जब प्रेजेंट टेंस आप पकड़ लिए तो अब यहाँ पर दे भी रहा है कि प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, कैन नॉट। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आए कह रहा है कि पुनः वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। तो वर्ब आपको ऑलरेडी पहले से दी गई है क्या, वाज। तो ये आपका आंसर बदल गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए, अब इसका तो हिंदी अर्थ था कि वह इतनी कमजोर है कि टहल नहीं सकती। अब देखिए इसके हिंदी अर्थ क्या होती है कि सीज मतलब वह है, सो मतलब इतनी, वीक मतलब कमजोर, डैट की नहीं होता कि वह इतनी कमजोर है कि सी कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकती है। अब देखिए इन दोनों अर्थ में क्या परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन इसके हिंदी अर्थ में कोई प्रभावित नहीं, यानी कि इसके हिंदी अर्थ पर कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ भी कह रहे कि वह इतनी कमजोर है कि टहल नहीं सकती, और इसकी हिंदी अर्थ है कि वह इतनी कमजोर है कि टहल नहीं सकती है। यहाँ पर है नहीं है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है हो जा रहा है। तो यही थोड़ा सा अंतर, इसमें है नहीं है और इसमें क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग के सामने ये हुआ। तो चलिए इसी प्रकार से इसमें तो प्रेजेंट के लिए एक टेंस बता दिया इसके लिए। अब पुनः चलें एक एग्जांपल और आपके सामने बताने जा रहे हैं इस वो पास्ट टेंस के लिए। तो चलिए इसको मैं अरेंज कर दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2, मोना was too lazy to run। यानी अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है यहाँ पर, मोना वाज टू लेजी टू रन। यानी मोना वाज में मोना थी, टू लेजी मतलब उतनी कमजोर, टू रन मतलब दौड़ नहीं सकती, यानी कि मोना इतनी कमजोर थी कि दौड़ नहीं सकती। अब चलिए इसको हमको बदलना है, क्या करना है, इसको यहाँ पर रिमूव टू करना है, यानी कि इस टू को हमको क्या करना है, हटाना है। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने स्टेप में क्या लिखा कि पहले सब्जेक्ट जो भी होगा इसको पहले ज्यों का त्यों क्या करेंगे आप लोग, उतार लेंगे। तो मोना उतर गए यहाँ पे। अब इसके बाद जो भी सहायक क्रिया दी जाएगी इसको उतार लीजिएगा आप लोग ज्यों करते हो। इस टू को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सो का प्रयोग करेंगे। और जो दी गई एडवर्ब या एडजेक्टिव इसको ज्यों करते हो क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे। तो लेजी यहाँ पे उतार लीजिए। अब इस टू को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, डैट का प्रयोग करिएगा। अब जो ही डैट का प्रयोग तुरंत आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। तो अभी हमने बताया, अभी जिक्र किया इसका पिछले अभी नियम फर्स्ट में मैंने एग्जांपल लिया था, उसी के लिए पहला एग्जांपल तो बताया था। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यदि किसी लड़के या लड़की का नाम आ जाता है तो लड़के के लिए ही का प्रयोग करेंगे और लड़की के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सी का। तो यहाँ पर लड़की मोना है तो इसलिए इसके लिए सब्जेक्ट हम किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सी का प्रयोग करेंगे।
सी हो गया। अब इस सी के बाद तुरंत हमें अब यहाँ पर कैन नॉट होगा कि कुड नॉट, तो इन दोनों में किसी एक को रखना है। तो अब पहले चेक करें कौन सा यहाँ पर टेंस दिया गया है। तो देख रहे हैं जो वाज है ये पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, और जो ही ये पास्ट टेंस होगा तो अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग कैन नॉट का प्रयोग नहीं करके क्या करेंगे, यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का कुड नॉट हो जाएगा यहाँ पर। और तुरंत इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या आपका है, रन है, तो यहाँ पर क्या उतार लेंगे आप लोग, रन उतार लेंगे। तो ये आप लोग का ये एग्जाम्पल नंबर 2 का है, जो कि ये टेंस किसमें था, पास्ट के लिए था। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, तो इसलिए हमने कैन का जगह रख लिया कुड नॉट, इसके बाद रन। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो ये आप लोग को इस नियम फर्स्ट के थ्रू आप लोग को 2 एग्जाम्पल मैंने लेकर बताए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से नियम 2 हम लोग चल रहे हैं, बताने के लिए चल रहे हैं हम आप लोग को। ये आप लोग को नियम 2 हम बताने चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या किया, लिख दिए हैं। तो देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट या पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में भी यहाँ पर सहायक क्रिया दे सकती है और पास्ट टेंस में। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में क्या इज हो गया, फिर टू हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया, डल हो गया, इसके बाद फार हो गया, नाउन के रूप में क्या हो गया आप लोग का, ए स्पोर्ट्समैन हो गया। चलिए तो इस एग्जाम्पल को इस नियम 2 के थ्रू हम चल रहे हैं यहाँ पर भी बताने के लिए। यहाँ पर भी स्टेप मैंने ऑलरेडी 8 इसमें भी स्टेप हैं, और इस एग्जाम्पल को बताने के लिए मैंने भी पुनः यहाँ 8 स्टेप लिए हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को जा रहे हैं स्टेप से माध्यम से बताना। तो पहले क्या लेना आपको, सब्जेक्ट। जैसे जिस तरह मैंने नियम 2 में जिस तरह मैंने नियम फर्स्ट में बताया, अभी रूल पहले अभी बताया रूल पहला में कि 8 स्टेप जैसे जैसे आप लोग बदलना है, सेम टू सेम इसी तरह इसमें भी क्या करेंगे आप लोग बदलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें रहेंगी थोड़ा मोड़ा कि क्या करेंगे, इसमें नियम में थोड़े थोड़े परिवर्तन रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्या करें, सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पर ही, तो ही रख लीजिएगा। पुनः हेल्पिंग और को लिखेंगे, तो हेल्पिंग क्या हो गया, इज हो गया यहाँ पर। और टू को किसका प्रयोग करेंगे, सो, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सो का प्रयोग करेंगे। और पुनः एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव क्या आपका है, डल है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, डल का प्रयोग करेंगे। फार कोटा किसका प्रयोग करेंगे, डैट, यानी यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के लिए यहाँ पर पुनः सब्जेक्ट को, तो देखिए अब जिस तरह नियम फर्स्ट में आप लोग डैट के बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसमें ही है, तो ही क्या करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आप लोग रख देंगे यहाँ पर। तो ही हो गया। प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट बी और पास्ट टेंस में कुड नॉट बी का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए चेक करिए कौन सा टेंस दिया गया, तो यहाँ पर इज दिया गया प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, कैन नॉट बी, यानी कि प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट बी। और पुनः नाउन को लिखें, तो नाउन क्या आपका है, ए स्पोर्ट्समैन है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, ए स्पोर्ट्समैन यहाँ पर। और ये आप लोग का बदल गया क्या, इसका नियम 2 के में जब आप लोग को दे फार करके यहाँ पर फार और प्लस का दे यहाँ पर नाउन करके दे, तो इस स्टेप के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव 2 करेंगे, यानी 2 को क्या करेंगे आप लोग बदलेंगे। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि नियम फर्स्ट और नियम सेकेंड में यही अंतर है कि पहला वाला में यहाँ पर 2 था और इसके बाद यहाँ पर क्या था, वर्ब था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या नियम 2 में क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया आप लोग का फार हो गया प्लस यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पर जब फार प्लस नाउन करके दे तो आप लोग समझिए कि आपको इस माध्यम से क्या करना होगा, बदलना होगा, यानी कि कैन नॉट के बाद किसका प्रयोग करना होगा, बी का प्रयोग करना होगा। चलिए इसी प्रकार से एक एग्जांपल और मैं बताने चल रहे हैं आप लोग को। चलिए 5 टेंस के लिए ले रहे हैं एग्जांपल। जैसे सी वाज टू डल फॉर ए स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ प्रेजेंट टेंस था, अब यहाँ पर कहा गया आप लोग का पास्ट टेंस हो गया। चलिए पास्ट टेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या करेंगे, हम करते हैं यानी सी उतार लेंगे, साई के लिए क्या वाज, तो वाज उतार लेंगे आप लोग। टू का किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सो का प्रयोग करिएगा। पुनः जो एडजेक्टिव क्या आपका यहाँ पर डल है, तो डल का प्रयोग कर लीजिएगा। और इस फार को किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, डैट का, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। अब पुनः डैट के बाद आप लोग को लगाना है यहाँ पर सहायक क्रिया, यानी कैन नॉट बी होगा कि कुड नॉट बी। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या दी गई, पास्ट टेंस की दी गई वाज, तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यानी सब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पर सी है, तो किसका प्रयोग करेंगे आप लोग, सी का प्रयोग करेंगे। और तुरंत इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, कैन नॉट बी या कुड नॉट बी। तो देखें यहाँ पास्ट टेंस है, तो इसलिए किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, कुड नॉट बी, यहाँ कुड नॉट बी हो गया। अब पुनः यहाँ पर आपको नाउन लिखना, तो नाउन क्या आपका ए स्टूडेंट है, तो यहाँ पर क्या उतारेंगे आप लोग, ए स्टूडेंट उतार देंगे। आप लोग का आंसर ये हो गया। तो यानी कि ये आप लोग का नियम 2 के माध्यम से 2 एग्जाम्पल मैंने लेकर बताए हैं, और नियम फर्स्ट में भी मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल लेकर बतलाए थे।
तो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आप लोग को 2 नियम आ गया होगा। और इसी प्रकार से आप लोग भी चाहेंगे तो एग्जाम्पल लेकर 2 नियमों के माध्यम से आप लोग बदल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नियम 3 और 4 नियम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।